अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे के बाद चौतरफा घिरे पीएम मोदी के खिलाफ भाजपा के ही नेता ने खोला मोर्चा। भाजपा नेता ने मोदी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कराने की दे दी धमकी। मोदी के घिरने के बीच वित्त मंत्रालय बोला, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा पैसा। इसी बीच आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को पीएम मोदी का निजी सचिव बनाया गया। विदेशी लेन देन से जुड़े मामलों में आरबीआई का होता है बड़ा हाथ। क्या कुछ छिपाने के लिए शक्तिकांत को बनाया गया निजी सचिव? उधर कांग्रेस के बाद अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार पर बोला जोरदार हमला। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, जनता पूछ रही है कहीं डबल इंजन में एक इंजन विदेशी तो नहीं है। उधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूछा सवाल, क्या अडानी के लिए रहम की भीख मांगने के चक्कर में देश के आत्मसम्मान से किया गया समझौता? ट्रंप और मस्क क्यों कर रहे हैं भारत का अपमान? हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिकन एजेंसी यूएसएड ने पीएम मोदी को करीब 182 करोड़ रुपए दिए, जिससे कि भारत के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। खास बात यह है कि ट्रंप ने मोदी का नाम लेकर यह बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद पीएम मोदी बुरी तरह घिर चुके हैं। अब वित्त मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि भारत में यूएसएड से अभी 7 प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 840 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लेकिन इसमें मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई फंड नहीं मिल रहा। हालांकि वित्त मंत्रालय ने ट्रंप के बयान को खारिज नहीं किया है, जिसके बाद सरकार पर सवाल कम नहीं हुए हैं। इसी बीच वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2009 के बाद से भारत को यूएसएड से मदद नहीं मिली। इसी बीच अब भारत में पीएम मोदी अपनों से भी गिरते नजर आ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यदि मोदी $21 मिलियन प्राप्त करने से इनकार नहीं कर रहे हैं और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मानहानि का नोटिस नहीं भेजते हैं, तो मैं मोदी को कारण बताओ नोटिस भेजूंगा और अदालत में आपराधिक मामला दर्ज करूंगा। यानी स्वामी ने मोदी के खिलाफ कोर्ट केस करने की धमकी तक दे डाली है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में ट्रंप तीसरी बार भारत को मदद देने का दावा कर चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को यूएस फंड का खुलासा करते हुए कहा था कि मैं हैरान हूं कि इतना पैसा पाकर भारत क्या सोचता होगा। ये एक किकबैक यानी रिश्वतखोरी की स्कीम है। जो लोग ये पैसा भारत को भेज रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा लौटकर उन्हीं लोगों के पास आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं भारत में वोटर टर्नआउट की परवाह क्यों करूं? हमारी अपनी परेशानियां कम नहीं हैं। हमने ये सारी स्कीमें बंद कर दी हैं। अब हम सही रास्ते पर हैं। इसके पहले उन्होंने कहा था कि बाइडेन का प्लान भारत में किसी अन्य नेता को चुनाव जिताने का था। यानी उनका कहना था कि भारत में मोदी जी को हटाने के लिए यूएसएड फंड दे रहा था। इसके लिए बाइडेन प्रशासन ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए करीब 182 करोड़ का फंड मुहैया कराया। ये बड़ा खुलासा है। हम इस बारे में भारत सरकार को बताएंगे। अब जब इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया कि वो फंड भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को मिला था, तो इसके बाद ट्रंप ने कहा कि हम मोदी जी को 182 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं। हालांकि इन मामलों में भारतीय विदेश मंत्रालय ने जांच की बात कही है, लेकिन शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर जमकर हमला बोला था। ये $21 मिलियन हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। ये $21 मिलियन कहां गए? हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं। हम जो बार बार व्हाइट पेपर की बात करते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अब यह साबित हो चुका है कि ये $21 मिलियन उनके दोस्त नरेंद्र मोदी को चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया। और जो हम बार बार बोलते हैं कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद होनी चाहिए, 5 से 6 के बीच में महाराष्ट्र में 10%, 12% जो बढ़ जाती है वोटिंग, ये टर्नआउट क्या इसी पैसे से बढ़ रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। अब पार्टी सोशल मीडिया पर लिखा कि 2022 में यूएसएड का पैसा बांग्लादेश को मिला था, भारत को नहीं। लेकिन बार बार ट्रंप और मस्क भारत का अपमान कर रहे हैं और हमारी सरकार इस पर चुप है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी के लिए रहम की भीख मांगने के चक्कर में देश के आत्मसम्मान से समझौता किया गया? जयराम के बयान से सवाल यही उठ रहा है कि क्या ट्रंप भारत को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हैं? क्या मोदी जी को मित्र बताकर दुश्मनों जैसा सलूक कर रहे हैं ट्रंप? और अगर ऐसा है तो क्यों है? क्या इसका कनेक्शन अडानी पर लगे घूसखोरी के उन आरोपों से है जिसकी जांच अमेरिका में चल रही है?